हाय एवरीवन, मैं जोई रॉय। वेलकम टू माय चैनल शिव शक्ति टैरो 777। आज इस रीडिंग में हम देखेंगे कि आपके पार्टनर का दिल का क्या हाल है, क्या सोच रहे हैं, व्हाट इज़ हिज करंट फीलिंग, व्हाट इज़ हीज एंड और हर करंट फीलिंग। क्योंकि ये वीडियो जेंडर सेपरेटेड है, ये मैं किसी बॉय के लिए ही देखती हूँ या गर्ल्स के लिए, ऐसे नहीं है। अगर आप गर्ल्स है तो आप अपने हस्बैंड और बॉयफ्रेंड के लिए देख सकते हैं। अगर आप बॉय है तो आप अपनी गर्लफ्रेंड और वाइफ के लिए देख सकते हैं। और ये जनरल वीडियो है, कलेक्टिव वीडियो है। तो आप जब भी इसको देखो तो ये कभी भी नहीं हो सकता है कि सारे लोगों के जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हो 100% उसके साथ सारी सिचुएशन मैच करें। तो प्लीज़ मेरी एक रिक्वेस्ट है, आप अपनी सिचुएशन के साथ इस रीडिंग को जोर ज़बरदस्ती मैच कराने की कोशिश मत कीजिएगा। जितना आपको लगेगा कि आपके साथ मैच हो रहा है, ओपन माइंड उतना रखिए अपने पास, बाकी को यूनिवर्स के ऊपर छोड़ दीजिए। इतना विश्वास रखिए कि आपके साथ जो भी करेंगे यूनिवर्स अच्छा ही करेंगे। ठीक है, तो चलिए ये रीडिंग हम शुरू कर लेते हैं। पहले कार्ड देख लेते हैं, फिर बताते हैं कि आपके पार्टनर आज क्या सोच रहे हैं, क्या है उनका दिल का हाल। सन, वाह, द फर्स्ट कार्ड ही इतनी अच्छी आई है तो मेरी तो संडे मॉर्निंग ही बन गई। वाह, द मैजिशियन, टू ऑफ wands, वाई सेवन ऑफ wands, देखते हैं। सेवन ऑफ wands, नाइन ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स, टू मोर, चैरियट, डेविल। ओके, एक मिनट, मुझे थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा आज। थोड़ा अजीब ही। एक तो सुपर पॉजिटिव कार्ड आया है, चैरियट भी है, सन भी है, मैजिशियन भी है, डेविल भी है। चलिए गाइस, हम बताते हैं, कोई बात नहीं। आपके पार्टनर का थॉट प्रोसेस चेंज हो रहा है और वो भी अच्छे के तरफ। ठीक है, जो भी थॉट प्रोसेस लेके वो बैठे हुए थे अभी तक, जो भी उनके थॉट प्रोसेस था, हाँ, जो कि तो बहुत सोच रहे थे या कुछ ऐसे था उनके ये में कि आप और उनके बीच में उनका थॉट प्रोसेस आ रहा था कि वो कुछ सिचुएशन को एक अलग ही नज़रिए से देख रहे थे, आप उस सिचुएशन को अलग ही नज़रिए से देख रहे थे। आई मीन टू से आप लोगों की पॉइंट ऑफ व्यू बहुत जगह पे डिफ़र कर रहा था। इस वजह से आप लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग, दूरियां पैदा हो गया था। और एक स्टकनेस, जो डेविल का कार्ड आया है, तो मुझे वही लग रहा है जो एक आप लोगों के बीच एक प्यार होते हुए भी आप दोनों ही इस रिलेशनशिप को लेके और एक बार सोच विचार ज़रूर कर रहे थे। मैं ये बोलूँगी कि आप दोनों ही इस रिलेशन को क्या करना चाहिए, इस रिलेशनशिप के साथ, या फिर इस को आगे बढ़ाना चाहिए कि यहीं पे रोक देना चाहिए। ऐसे सोच मुझे लग रहा है आप दोनों के दिमाग में रहा होगा, क्योंकि कुछ स्टकनेस तो है, कुछ बाउंडेशन है, कुछ थॉट प्रोसेस ऐसे दिख रहा है कि जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में थोड़ा बहुत, मतलब बोलते हैं ना कि ये नहीं मिल रहा है, परसेप्शन ही नहीं मिल रहा था कई कई बातों में। तो उस वजह से
प्यार होते हुए भी अब दोनों थोड़ी देर के लिए चुपचाप रहे थे कि अपने चारों ओर एक बाउंड्री बना लिया था कि अभी चुप रहना है, अभी थोड़ी दिन वॉच करना है, देखना है कि कहाँ कहाँ हमारा नहीं मिल रहा है, या जहाँ नहीं मिल रहा है, जहाँ पे हम लोगों को सोचने पे मजबूर होना पड़ रहा है कि इस रिलेशनशिप को आगे ले जाए, कि इसको कंट्रोल करे कि बैकआउट कर जाए। तो वो चीज़ के लिए मुझे लग रहा है कि आप लोग, आपके पार्टनर बहुत सोच रहे थे इस बारे में, क्योंकि एनर्जी बहुत अच्छा है, बहुत क्लैरिटी है उनके दिमाग में, बहुत पॉजिटिव है, आप भी पॉजिटिव हो, उनकी भी एनर्जी अच्छी आई है। तो जो भी स्टकनेस था, जो भी बात लेके एक बार, दो बार, तीन बार, जितना बार उन्होंने ये रिलेशनशिप के बारे में सोचा होगा, वो स्टकनेस अब ख़त्म है। अब वो सन की एनर्जी में है। मतलब उनको ये पता चल गया है कि जो हम सोच रहे थे, हम थोड़ा ज़्यादा सोच रहे थे या ओवर थिंक कर रहे थे। इतना भी बड़ा मैटर वो नहीं था, क्योंकि देखो, जब भी एक रिलेशनशिप दो इंसान के बीच होते हैं, और दो इंसान प्यार में हो सकते हैं, एक दूसरे से प्यार बहुत कर सकते हैं, लेकिन दो इंसान कैरेक्टर वाइज या अपब्रिंगिंग वाइज उन लोगों में डिफरेंस तो होंगे ही ना। तो उस वजह से थोड़ा बहुत कभी कभार हर रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आते हैं। तो उस टाइम हमें थोड़ा ब्रॉडली सोचना पड़ता है कि हाँ, वो ये बोल रहा है कि अगर ऐसा होना चाहिए कि अगर ये चीज़ सही में है तो तुम उसे लो, अगर नहीं है तो तुम अपने पार्टनर को समझाओ कि आप जो बोल रहे हो या ऐसे करने से हमारे रिलेशनशिप में फ़र्क पड़ेगा, ये सही तरीका नहीं है। तो ये दोनों चीज़ होता है। जैसे देखिए, यहाँ पे 9 ऑफ कप्स है, ठीक है, तो आपके पास सब कुछ है। रिलेशनशिप के एक अच्छा रिलेशनशिप, हेल्दी रिलेशनशिप होने के लिए जो जो चीज़ चाहिए है, प्यार, भरोसा, एक दूसरे के साथ होने का जो एहसास होता है कि हाँ, बोलते हैं ना, एक दूसरे के अंदर क्या मैं उस पर बिलोंग्स करती हूँ, तो वो फीलिंग्स भी है कि मैं बिलोंग्स टू हिम या बिलोंग्स टू हर। तो फिर भी एक स्टैगनेंस क्यों पैदा हो रहा था? क्योंकि आप सब कुछ होते हुए भी आप स्टैगनेंट हो रहे थे, सोच रहे थे, या फिर कुछ दिनों के लिए रिलेशनशिप से मूव ऑन कर चुके थे कि ना, कुछ नहीं है अभी, कुछ ये नहीं करते ना, फ़ोन कॉल्स, ना बात, ना मिलना, ना, क्योंकि सोच ओवर थिंक हो रहा था। आपका जो एनर्जी है ना, उससे आप थोड़ा ओवर थिंक कर रहे थे। देखिए, न्यू अपॉर्चुनिटी है, कोई न्यू प्रपोजल लेके आप खड़े हो कि हाँ चलो आगे बढ़ते हैं, फिर भी यहाँ पे 3 कार्ड ऐसे आया है जो आपके स्टकनेस को दिखाता है, सोच विचार को दिखाता है, या आपकी मेंटल ब्लॉकेज को दिखा रहा है कि आप किसी न किसी सिचुएशन के वजह से इस रिलेशनशिप से पीछे हट रहे या ब्लॉक कर रहे इस रिलेशनशिप को। तो वो ब्लॉकेज अभी तक था, सोच विचार था, ब्लॉकेज था, अपने आप एक बाउंड्री आप बना लिए थे अपने चारों ओर, हैं, खुद ही खुद को समझा रहे थे कि ना, आगे जाना ठीक नहीं होगा। लेकिन ये आप क्या, ये सिचुएशन है, देखिए आपके पास सन कार्ड है, आपके पास आज आया है चैरियट और मैजिशियन भी। तो मैं क्या बोलूँ, है, आप क्लैरिटी मिल चुका है आपको कि नहीं, मैं जो इतने दिनों से सोच रही थी वो गलत सोच रही थी। तो आप अब इस रिलेशनशिप के लिए पॉजिटिव है, आपके पार्टनर या आप दोनों ही इसके लिए पॉजिटिवली सोच रहे हैं, पॉजिटिवली आगे बढ़ना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप को लेके ही आगे बढ़ना चाहते हैं। बहुत ही ज़्यादा सोच विचार करने के बाद आप एक कंक्लूशन में आ चुके हैं कि नहीं, ये रिलेशनशिप ही मुझे चाहिए, और इसमें भगवान जी का आशीर्वाद भी है। और एक बोलते हैं ना, एक अमेजिंग फैक्ट ये है कि एक दूसरे के लिए जो प्यार है ना, वो बहुत ही ज़्यादा है आपके रिलेशनशिप में भी। हो सकता है एक कोई दिखा रहा है, एक नहीं दिखा रहा है, एक अंदर ही रख रहा है, लेकिन वो प्यार है, उनके अंदर भी है। चाहे हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस करते हो, आपके पार्टनर नहीं कर पाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनको आपसे प्यार नहीं है।
या आपके साथ ये रिलेशनशिप वो कंटिन्यू नहीं करना चाहते, क्योंकि देखिए वो कंटिन्यू कर, यहाँ पे चैरियट का काम है, कार्ड है। इसकी क्या महत्व है, ये है ये कंटिन्यू करना चाहते हैं, इसी को लेके वो आगे बढ़ना चाहते हैं, यही कार्ड है। करंट फीलिंग्स में चैरियट का आना मतलब ये आगे बढ़ना चाहते हैं। उन्होंने इस रिलेशनशिप के सारे मेरिट डिमेरिट सोच लिया है, परख लिया है, अच्छे से इस रिलेशनशिप को परख लिया है, और परख लेने के बाद उन्होंने ये डिसाइड किया है कि नहीं, ये रिलेशनशिप मेरे लिए बहुत ही अच्छा है, सही है, क्योंकि मैं इस पे मेरे 100% देखता हूँ, खुद को बिलोंग्स करता हूँ, खुद को देख पाती हूँ। कोई ये नहीं है, आपको बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं, बहुत ही भरोसा है, बहुत ही ट्रस्ट के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं आपके साथ। तो गाइस बहुत ही अच्छा है। मैं ये बोलूँगी जो में भी हो सकता है आपके तरफ से भी था कुछ फैमिली प्रॉब्लम, या कोई ऐसे इंसान होगा जो आपको ये समझा रहा था कि ये रिलेशनशिप अच्छा नहीं है, या ये आपके लिए अच्छा नहीं है। तो थोड़ी दिन के लिए हो सकता है आप भी उनके बातों में या आके थोड़ा सा आप भी इस रिलेशनशिप से पीछे जा रहे थे। एक ब्लॉकेज आप में भी हो सकता है, आपके पार्टनर में भी हो सकता है। इसी वजह से ये तीनों कार्ड आया है, ठीक है। इसी वजह से 2 ऑफ वंस, 7 ऑफ वंस और डेविल आया है, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, बहुत ही सोच विचार चल रहा था दोनों के दिमाग में, ठीक है। दोनों के दिमाग में सोच विचार चल रहा था बहुत ज़्यादा कि क्या करना चाहिए, क्या ये होना चाहिए, ओवर थिंकिंग चल रहा था, या किसी की डोमिनेंसी हो सकती है, आप दोनों को छोड़कर किसी की डोमिनेंसी हो सकती है, जिसकी वजह से आप दोनों को ओवर थिंक करना पड़ रहा था इस रिलेशनशिप के लिए, और गलत सोच रहे थे। लेकिन अभी वो एनर्जी छट चुका है, आप दोनों को ही पता चल चुका है कि आप दोनों के लिए क्या अच्छा है। तो इस वजह से आप दोनों ही आगे आ रहे हैं इस रिलेशनशिप को बचाने के लिए और एक मौका देने के लिए, क्योंकि जहाँ पे प्यार है, भरोसा है, वहाँ पे और दूसरे की, थर्ड पार्टी की कोई जगह नहीं होती है। कोई भी सिचुएशन हो, दोनों मिलके आप लोग समझ सकते हैं, उसको झेल सकते हैं, उसको मैनेज कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि ज़िंदगी है, आपके प्रॉब्लम तो आती रहेगी। थोड़े से प्रॉब्लम में दोनों का हाथ छूट जाए तो कैसी प्रॉब्लम, कैसी प्यार, है ना। तो वही है कि चीज़ों को अच्छे से परखो, खुद पे विश्वास रखो, खुद के प्यार पे विश्वास रखो, अपने पार्टनर पे विश्वास रखो, और जो भी बात है खुल के बोलो, अंदर मत रखो, छुपा के मत रखो। अगर छुपा के रखोगे तो वो बात दूसरी, मतलब दूसरे के साइड, अगर आप मान लो कि आप एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, बहुत लोग नहीं कर पाते, नो इशू ऑन दैट है, लेकिन क्या है ना, कभी कभी एक्सप्रेस करना ज़रूरी होता है। कोई चीज़ आपको परेशान कर रहा है, ज़्यादातर मैं बोलूँगी अगर रिलेशनशिप को, आपको दोनों के बीच में कोई चीज़ ऐसा परेशान कर रहा है जिसके वजह से आपके रिलेशनशिप में हानि पहुंच रहा है, उसमें कोई नेगेटिविटी आ रहा है, तो आपको ज़रूर अपने पार्टनर के साथ उस चीज़ को लेके बात करनी चाहिए, कम्युनिकेट करनी चाहिए, ठीक है। दोनों कम्युनिकेट करोगे, दोनों सूझबूझ के साथ प्रॉब्लम को समझोगे तो प्रॉब्लम रहेगा ही नहीं, सॉल्व हो जाएगा। तो यही मैं बोलूँगी, आप अगर कोई भी चीज़ आपको बॉदर करता है, कोई भी चीज़ आपको डिप्रेस कर रहा है, दुखी है, आप बोल नहीं पा रहे, प्लीज़ कम्युनिकेट विथ योर पार्टनर, हाँ, अच्छे से, ताकि पार्टनर एक दूसरे को आप अच्छे से समझ पाओ, अच्छे से जान पाओ, और प्रॉब्लम को भी अच्छे से सॉल्यूशन निकाल पाओ दोनों मिलके, ठीक है। तो अभी आपके लिए ये करंट एनर्जी बहुत ही ज़्यादा अच्छा आया है, आपकी मेंटल ब्लॉकेज हट रहा है। तो मैं यही बोलूँगी कि आप एक्सप्रेस करो खुद को अपने पार्टनर के सामने, कोई भी प्रॉब्लम हो कम्युनिकेट करो, उनसे बात करो, विश्वास के साथ, भरोसे के साथ और प्यार के साथ। तो एक बात है कि हम हमारे पार्टनर को
समझते हैं बात करने से, या कुछ चीज़ होते हैं कि उनके जो बेसिक कैरेक्टर होते हैं वो भी हमें कभी कभार समझना पड़ता है कि मेरा पार्टनर कैसा है, वो कैसे सोचता है, या क्या उसकी ज़िंदगी को देखने का तरीका है, या उनका लाइफ को सोचने का क्या तरीका है। तो इसके लिए आप लोगों को एक मैं टिप्स देना चाहती हूँ कि आप उनकी मूलांक के ऊपर बनाए गए, मेरे जो प्लेलिस्ट में सारे मूलांक के ऊपर बनाए गए वीडियो है उसको देखिए, ताकि आपको पता चल जाए कि आपके पार्टनर का मूलांक क्या है। मूलांक क्या होता है? उनका डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। तो उसके हिसाब से 1 to 9 मूलांक होता है। मेरे चैनल में ऑलरेडी 1 to 9 मूलांक के बेसिक कैरेक्टर का वीडियो अपलोडेड है, आप जाइए देखिए। तो क्या होता है, एक दूसरे को समझने में जो बेसिक पार्ट होता है ना, वो अगर आप अपने पार्टनर के मूलांक का समझ लिए, मान लीजिए आपके पार्टनर के मूलांक 5 है, तो आप 5 वाला मूलांक का वीडियो देखिए, जिसमें बोला गया है कि कैसा होते हो, क्या सोचते, कैसे किस वे से वो सोचते, ज़िंदगी को देखते हैं, या कैसे होते, बेसिक कैरेक्टर ऑफ। तो क्या होगा ना, एक दूसरे को समझने में आसानी होगी। मैंने क्यों बोला, इसलिए बोला कि आज का कार्ड मुझे यही दिखा रहा है कि आप लोगों के बीच ज़्यादा कुछ ये नहीं है, लेकिन मिसअंडरस्टैंडिंग या किसी के डोमिनेंसी की वजह से आप में दूरियां आई थी। लेकिन आप अभी अपने सूझबूझ लगाते हुए, एक दूसरे को समझते हुए और एक दूसरे के ऊपर भरोसा और प्यार जताते हुए प्रॉब्लम को लिए बात कीजिए, कम्युनिकेट करिए, प्रॉब्लम को समझिए, फिर उस पर आप आगे बढ़ सकेंगे, क्योंकि प्रॉब्लम तो प्रॉब्लम रहेगी ही नहीं ना। तो गाइस, ऑल द बेस्ट फॉर ऑल जो भी आज की वीडियो देख रहे हैं। तो आई होप मेरा टिप्स, मेरा ये आपको पसंद आया है। तो प्लीज़ यूनिवर्स को थैंक यू बोलिए, अपने ऊपर विश्वास रखिए, अपने पार्टनर के ऊपर विश्वास रखिए, और दोनों एक साथ मिल के कम्युनिकेट करते हुए पॉजिटिव वे में अपनी जो भी प्रॉब्लम है ज़िंदगी में वो सॉर्ट आउट कीजिए, क्योंकि बहुत ही अच्छा रिलेशनशिप है आपका। उसको गवाइए मत ओवर थिंक करके या किसी के बातों में आके। ठीक है गाइस, ओके, स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए। जय शिव शक्ति।